हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में आने वाले कृतिका के प्रश्नोत्तर की। तो कृतिका के 2 और 3 नंबर में प्रश्न आते हैं, उसकी हम तैयारी करेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण 7 प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं कृतिका के, जो आपके रेमेडियल बुक में भी है। रेमेडियल बुक के पेज नंबर 113 पर, ठीक है, पेज नंबर 113 पर ये प्रश्न दे रखे हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तो इसका उत्तर है, बाल सुलभ प्रकृति होती है कि वे अपनी पसंदीदा वस्तुओं और रुचिगत क्रियाकलापों की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं। बाल सुलभ प्रकृति होती है कि वे अपनी पसंदीदा वस्तुओं और रुचिगत क्रियाकलापों की ओर शीघ्र आकर्षित हो जाते हैं। यही वजह है कि आम व्यक्ति रोते बिलखते सुबकते नन्हे बालकों को चुप कराने के लिए उनकी पसंद की वस्तु या खेल दिखाते हैं। इसी प्रकार भोलानाथ भी अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। ठीक है, तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? क्योंकि बाल सुलभ प्रकृति होती, मतलब बच्चों का यह स्वभाव होता है कि अपनी रुचि की चीजों को देखकर या अपने दोस्तों को देखकर वे सिसकना भूलकर उनके साथ खेलना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? ठीक है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? तो इसका उत्तर है, नन्हे शिशु माता पिता की गोद की चाहत से अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, क्योंकि वे अपने माता पिता की गोद में ही रहना चाहते हैं। माता पिता के अंगों को कोमल नन्हे हाथों से स्पर्श करके, भोली नजरों से मुस्कुराते हुए निहार कर, उनके साथ हंसते खेलते हुए प्रेम व्यक्त करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाकर, उनके पसंद के कार्य करके, उनके पसंद की चीजों का उपहार देकर अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो यह प्रश्न आपकी कृतिका के पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी से लिया गया और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया और ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। प्रश्न है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ परिस्थितियां बहुत कठिन है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ परिस्थितियां बहुत कठिन हैं। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। यहाँ के लोग इस परिश्रम से घबराते नहीं और ऐसी कठिनाइयों के बीच भी मस्त और प्रसन्न रहते हैं। इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, श्वेत व रंगीन पताकाओं का लहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है? ठीक है, या फिर प्रश्न इस प्रकार से आएगा कि कभी श्वेत और कभी रंगीन पताकाओं का लहराना किन किन अवसरों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, सफेद बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। सफेद बौद्ध, सफेद मतलब श्वेत, श्वेत को ही सफेद कहा गया है। श्वेत बौद्ध पताकाएं शांति व अहिंसा की प्रतीक है। इन पर मंत्र लिखे होते हैं। यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इसलिए ये पताकाएं शोक व नए कार्य के शुभारंभ की ओर संकेत करती है। ठीक है, तो श्वेत पताकाएं जो है वो शांति और अहिंसा की प्रतीक है। इस पर मंत्र लिखे हैं और यदि किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। जबकि रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत पर फहराई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? कवि लॉन्ग स्टॉक किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है, कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी। कवि लॉन्ग स्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के
चीज खे बमसन ने लेप्चाओ के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यहीं पर यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर भी है जो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। ठीक है, तो इसको आप कम भी लिख सकते हो कि कवि लॉन्गस्टॉक की प्रसिद्धि का कारण है कि यहाँ पर गाइड नामक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई थी और यहाँ स्मारक के रूप में एक पत्थर भी है जो लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। तो इस प्रकार से हमें यह प्रश्न का उत्तर याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, इसका कारण लिखिए। ठीक है, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, लेखक का मानना है कि अनुभव घटित होता है परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है तथा वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। लेखक का मानना है कि अनुभव घटित होता है परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। जो आंखों के सामने नहीं आया वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ गया तथा वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाता है। तो यह प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है कि लेखक के अनुसार, ठीक है, यहाँ पे प्रश्नों का लेखक या लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, इसका कारण लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ बाहरी दबाव कौन कौन से होते हैं। कुछ रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ बाहरी दबाव भी महत्वपूर्ण होता है और ये बाहरी दबाव कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। तो बाहरी दबाव के बारे में हमें बताना होगा कि रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति के साथ बाहरी दबाव कौन कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, कोई आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा कई रचनाकार स्वयं के अनुभव को लिखने के लिए कई रचनाकारों के लिए आत्मानुभूति स्वयं के अनुभव उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, आत्मानुभूति का अर्थ ही है स्वयं के अनुभव, उसे हमेशा लिखने के लिए प्रेरित करते हैं परंतु इनके साथ साथ बाह्य दबाव भी महत्वपूर्ण होते हैं जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और यह इस प्रकार है, क्योंकि हमें यहाँ बताना ही था कि बाहरी दबाव कौन कौन से होते हैं। तो इसका उत्तर है, बाहरी दबाव इस प्रकार है। पहला है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, दूसरा है सामाजिक परिस्थितियां, तीसरा है संपादकों का आग्रह और चौथा है विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। बाहरी दबाव है आर्थिक लाभ की आकांक्षा, सामाजिक परिस्थितियां, संपादकों का आग्रह और विशिष्ट के पक्ष में प्रस्तुत करने का दबाव। तो इस प्रकार से कृतिका के लघुत्तरीय प्रश्नों को हमने तैयार कर लिया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद कर लेना चाहिए। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।